आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन को पहले समझना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है ना, यहाँ से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बोला गया है कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हमको फाइंड करना है, और यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है कि सो दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 45 मीटर। इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ से अगर हम थ्रो करते हैं और यहाँ से थ्रो करने के बाद ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, आपका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड से। मतलब स्टार्टिंग का वेलोसिटी आपको पता है, स्टार्टिंग का वेलोसिटी आपको पता है, लेकिन जो आखिरी का वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर u का ही काम है, इनिशियल वेलोसिटी का। तो कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ से थ्रो कर रहे हैं किसी पॉइंट से, तो कुछ समय ऊपर रहने के बाद वो क्या होगा, अर्थ पर गिरेगा, अर्थ पर आकर के वापस गिर जाएगा। तो वहाँ से उसका हॉरिजॉन्टल रेंज किसको बोलते हैं? जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट को हम फेंके हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रेंज दिया है कितना, 45। जहाँ से ऑब्जेक्ट को हम फेंके या थ्रो किए हैं और जहाँ पर जाके गिरा है उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। ठीक है, ये आपका r होगा, r = 45 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको ये एंगल फाइंड करना है कि कितना का एंगल बनाएगा। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी एक पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं कितना वेलोसिटी के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी के साथ, और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है, 45 मीटर, तो उसके बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना एंगल का, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंक रहे हैं तो कितना एंगल उसके बीच में बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। हेयर u दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी का मतलब क्या कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम फेंक रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये तो नहीं बोला गया कि फाइनल वेलोसिटी है ना, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का काम भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी u का काम है। तो यहाँ पर u = कितना दिया हुआ है, u = दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। और एक चीज दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज 45, जिसको हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, r कितना दिया हुआ है, 45 मीटर दिया हुआ है ना। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर v है, u है, तो यहाँ पर हम लोग u लेंगे, v नहीं ले सकते हैं, है ना, v नहीं ले सकते, ये u है आपका, है ना। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हमको क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा, देयरफॉर हॉरिजॉन्टल रेंज r = हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग r से डिनोट करते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज आपको समझ में आ गया होगा कि जिस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं, जहाँ तक जाके गिरा है, उसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, जो आपको पिछले थ्योरी क्लासेस में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, उसका फॉर्मूला u² sin 2θ/g, आपको इसके बारे में भी बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ से ध्यान देना है। तो हम इसको बनाएंगे u², u का वैल्यू कितना है, 30 का स्क्वायर, यहाँ से sin 2θ हमको नहीं पता है ना, यहाँ से हम उसको रन देते हैं। g का वैल्यू यहाँ कितना पुट करना है, 10 पुट करना है। और हॉरिजॉन्टल रेंज r कितना दिया हुआ है आपका, ये 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से sin 2θ का वैल्यू निकालते हैं। sin 2θ का वैल्यू निकालेंगे तो ये 45 यहाँ रहेगा, ये क्या में है आपका, डिवाइड में है, डिवाइड चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया। अब 30 का स्क्वायर, अगर हम स्क्वायर नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 30 × 30 करेंगे। 30 का स्क्वायर मतलब 32 बार है ना। अब देखिए इसको काटना काफ़ी, इसको अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर काटते तो थोड़ा सा शायद दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 का टेबल में 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, एक कैरी यहाँ पर गया ना, क्योंकि 3 के टेबल में 4 तो आता नहीं है। 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, तो sin 2θ का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। देखिए अब यहाँ से sin
साइन को उधर ले जाएंगे, यहाँ से 2 थीटा रहेगा क्योंकि हमको एंगल फाइंड करना है। साइन इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है, तो 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 30/2 हो जाएगा, है ना। तो जब इसको कैंसिल करेंगे 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। ये 15 डिग्री नहीं बन रहा है, आपको यहाँ से बनाना होगा, या तो फिर ये तो एक अप्रोक्स हम लोग एंगल मान लिए कि इस एंगल से वो जा रहा था, है ना। इसके बीच में एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, 15 डिग्री का, 15 डिग्री का जो आपका यहाँ पर होगा। अब ये आपका फिगर नहीं रह गया, है ना। यहाँ से इस तरह से आप लोग बना दोगे। ये फिगर का भी जरूरत इसमें नहीं है, सिर्फ समझने के लिए आप लोग ऐसा बना सकते हो। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर एक पॉइंट से थ्रो कर रहे हैं, जो वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर वो वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो 45 है। तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा, तो एंगल जो बनेगा वो 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से करोगे, है ना। और साथ ही साथ एक नोट्स बनाते चलोगे, जो मेरा हर रोज वीडियो आता है सुबह 10 बजे, उससे हर एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ताकि जो आप एग्जाम के टाइम में या फिर आपका फ्यूचर में भी वो काम आ सकता है। ठीक है, और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और शेयर करोगे, ताकि जो और ही बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ सकेंगे और अच्छे से फिजिक्स पढ़ सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।